Exercise 2.4. Question 1. Find the prime factorization of each of the following numbers. बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास जो नंबर्स गिवन है, हमने इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन जो है फाइंड करनी है। बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन is a factorization which is obtained by using prime numbers. बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास वो फैक्टराइजेशन है जिसमें हम फैक्टराइजेशन के लिए जो है वो प्राइम नंबर्स को यूज करें। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नंबर जो है ये इक्वल है 12 के। अब हमने 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है, यानी 12 को फैक्टराइज करने के लिए यहाँ पे हम प्राइम नंबर्स को यूज करेंगे। सॉल्यूशन। अब देखें यहाँ पे हमारे पास नंबर 12 है और हमने 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो फाइंड करनी है। बेसिकली यहाँ पे हम 12 को फैक्टराइज करेंगे बाय यूजिंग प्राइम नंबर्स। अब देखें यहाँ पे अगर हम फर्स्ट प्राइम नंबर को यूज करें तो 12 जो है ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 है, तो इसका मतलब है हम 12 को फैक्टराइज कर सकते हैं 2 पे। तो यहाँ से हमारे पास 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो अब देखें यहाँ पे हम 6 को फैक्टराइज कर सकते हैं बाय यूजिंग प्राइम नंबर 2। तो यहाँ से हमारे पास 3 2 ज़ा 6। अब देखिए 3 को हम फैक्टराइज नहीं कर सकते बाय यूजिंग प्राइम नंबर 2। अब 3 को फैक्टराइज करने के लिए हम नेक्स्ट प्राइम नंबर को यूज करेंगे। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर जो है ये बेसिकली इक्वल है 3 के। तो यहाँ से हमारे पास 3 1 ज़ा 3। बेसिकली 12 जो है ये इक्वल है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 के, यानी यहाँ पे हमने 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड की है। सेकंड नंबर 18। अब यहाँ पे हमने 18 को फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग प्राइम नंबर्स। अब देखें 18 जो है ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 है, तो जब हम 18 को फैक्टराइज करेंगे फर्स्ट प्राइम नंबर यानी 2 पे, तो यहाँ से हमारे पास 2 9 सा 18। अब देखिए 9 जो है ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम नेक्स्ट प्राइम नंबर को यूज करेंगे। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर जो है ये बेसिकली इक्वल है 3 के। अब देखिए 3 जो है ये एग्जैक्टली डिवाइड करता है 9 को, तो इसका मतलब है यहाँ पे हम 9 को फैक्टराइज कर सकते हैं 3 पे। तो बेसिकली 3 3 ज़ा 9। अब अगेन 3 को 3 पे फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 3 1 ज़ा 3। तो बेसिकली 18 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये इक्वल है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 के। जी, थर्ड नंबर है हमारे पास 48। अब यहाँ पे हमने 48 को फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग प्राइम नंबर्स। अब देखिए 48 में जो लास्ट वाला डिजिट है वंस प्लेस पे बेसिकली ये 8 के इक्वल है। तो अब चूंकि 8 जो है ये 2 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब है हम 48 को एग्जैक्टली 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8।
अगेन 24 में देखें कि 24 में वंस प्लेस पे 4 है, तो 4 जो है ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 है। तो अगेन इसे फैक्टराइज करेंगे प्राइम नंबर 2 पे, तो यहाँ से हमारे पास 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। अब देखें 12 जो है ये भी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 है, तो जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे 2 पे, तो यहाँ से 6 2 ज़ा 12। अब 6 को जब हम 2 पे फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ से बेसिकली 2 3 ज़ा 6। अब 3 को हम 2 पे फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें नेक्स्ट प्राइम नंबर यूज करना पड़ेगा जो कि इक्वल है 3 के। तो यहाँ से बेसिकली हमारे पास 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पे हमारे पास 48 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये बेसिकली इक्वल है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 के। अब इसी तरह अगर हम 56 की फैक्टराइजेशन करते हैं बाय यूजिंग प्राइम नंबर्स, तो बेसिकली 56 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी वो इक्वल होगी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 के। जी, नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 90। अब देखें जब हम 90 को फैक्टराइज करेंगे 2 पे, यानी फर्स्ट प्राइम नंबर पे, चूंकि 90 की वंस प्लेस पे जो है वो 0 है, तो 0 जो है ये 2 पे डिविजिबल है। तो जब हम 2 पे, इसका मतलब है 90 भी 2 पे डिविजिबल होगा। तो जब हम 2 पे फैक्टराइज करेंगे तो 4 2 ज़ा 8 और 5 2 ज़ा 10, यानी 2 45 ज़ा 90। अब यहाँ पे हमारे पास 45 को हम एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर सकते 2 पे, तो अब हमने चेक करना है क्या 45 नेक्स्ट प्राइम नंबर पे डिविजिबल है। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर जो है ये बेसिकली इक्वल है 3 के। तो अब देखिए 3 पे डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया ये है कि हमने, हमारे पास जो नंबर गिवन होगा उसमें डिजिट्स का सम लेना है। जब हम डिजिट्स का सम लेंगे तो बेसिकली 4 प्लस 5 9 के इक्वल होगा, तो 9 जो है ये 3 पे डिविजिबल है, तो इसका मतलब है 45 भी 3 पे डिविजिबल होगा। तो जब 45 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो बेसिकली आंसर जो है वो किसके इक्वल आएगा, 15 के, यानी 15 3 ज़ा 45। तो 15 को अगेन 3 पे फैक्टराइज करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे ये इक्वल होगा 5 के, 5 3 ज़ा 15। तो अब 5 को 5 पे फैक्टराइज करेंगे तो 5 1 ज़ा 5। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 90 जो है ये इक्वल है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 2, यानी 3 जो है यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो मल्टीप्लाई बाय 5। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास जब हम 136 को फैक्टराइज करेंगे तो बेसिकली यहाँ से हमारे पास जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी वो इक्वल होगी 2 रेज टू पावर 3, यानी यहाँ पे 2 जो है ये 3 टाइम्स है, मल्टीप्लाई बाय 17। अब देखें यहाँ पे हम 252 को फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज करने के बाद जो है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बेसिकली इक्वल होगी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 2 जो है ये 2 टाइम्स है, 3 भी जो है ये 2 टाइम्स है, और 7 जो है वो सिंगल टाइम है। तो इसी तरह जब हम 420 को फैक्टराइज करेंगे तो बेसिकली इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जो है ये इक्वल होगी 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 के।
जी, नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 637। अब देखिए यहाँ पे 637 जो है ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 नहीं है। क्योंकि इसका लास्ट डिजिट यानी फर्स्ट प्लेस पे जो डिजिट है वो बेसिकली इक्वल है 7 के, और 7 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2। तो इसका मतलब है ये एग्जैक्टली 2 पे डिविजिबल नहीं है। तो अब हमने इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है 3 पे, तो हमें इन डिजिट्स का सम लेना पड़ेगा। तो देखिए 6 प्लस 3 जो है ये इक्वल होगा 9 के, और 9 प्लस 7 जो है ये इक्वल होगा 16 के, और 16 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो इसका मतलब है गिवन नंबर भी 3 पे डिविजिबल नहीं है। तो नेक्स्ट जो प्राइम नंबर आता है हमारे पास वो 5 है। अब देखिए इसकी वंस प्लेस पे हमारे पास 5 या 0 नहीं है, तो इसका मतलब है हमारे पास गिवन नंबर 5 पे भी डिविजिबल नहीं है। अब हम चेक करेंगे 7 पे, तो बेसिकली 7 पे ये डिविजिबल है। तो देखें जब हम इसे 7 पे फैक्टराइज करेंगे तो बेसिकली 7 9 सा 63 एंड 7 1 सा 7। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास कोशेंट जो है ये इक्वल होगा 91 के। अब 91 को अगेन हमने 7 पे फैक्टराइज करना है, तो 7 1 सा 7 एंड 7 3 सा 21। तो अब 13 चूंकि एक प्राइम नंबर है, तो इसके जस्ट 2 ही फैक्टर्स होंगे, एक तो 1 होगा और ये एक इटसेल्फ होगा। तो अब हमने 13 को 13 पे ही फैक्टराइज करना है, तो बेसिकली यहाँ पे 13 1 सा 13। तो हमारे पास जो गिवन नंबर था 637, जब हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में राइट करेंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 13 के। अब देखिए यहाँ पे जब हम 945 को फैक्टराइज करेंगे, अब चूंकि हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट वंस प्लेस पे 5 है, तो 5 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब है 945 इज नॉट डिविजिबल बाय 2 एग्जैक्टली। तो यहाँ पे अब हम इसे 3 पे फैक्टराइज करेंगे, तो बेसिकली ये 3 पे फैक्टराइज हो सकता है। यानी अगर हम डिजिट्स का सम लेते हैं 9 प्लस 4 होगा 13 के इक्वल, और 13 प्लस 5 जो है ये 18 के इक्वल होगा, एंड 18 इज डिविजिबल बाय 3। तो देखिए जब हम इसे 3 पे फैक्टराइज करेंगे तो बेसिकली यहाँ से हमारे पास जो कोशेंट होगा ये इक्वल होगा 315 के। अगेन इसे हम 3 पे डिवाइड करेंगे। जब 3 पे फैक्टराइज करेंगे तो बेसिकली यहाँ से आंसर जो है हमारे पास इक्वल होगा 105 के। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं ये मिस्टेक करते हैं कि 15 ही लगा देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे अगर फर्स्ट डिजिट हमारे पास एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए विदाउट एनी रिमाइंडर, और नेक्स्ट वाले 2 डिजिट्स जो हैं ये एग्जैक्टली डिवाइड हों विदाउट एनी रिमाइंडर, तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे दरमियान में 0 लगाया जाएगा। तो अब 105 को जब हम अगेन फैक्टराइज करेंगे 3 पे, तो बेसिकली ये इक्वल होगा 35 के, और 35 को अब हम 3 पे फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो हम नेक्स्ट वाला प्राइम नंबर जो है वो चेक करेंगे। अब चूंकि यहाँ पे वंस प्लेस पे 5 है, तो इसका मतलब है ये 5 पे डिविजिबल है। तो जब 5 पे फैक्टराइज करेंगे तो 7 5 सा 35, और 7 1 सा 7। तो बेसिकली यहाँ से हमारे पास 945 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये इक्वल है 3 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 के। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 जो है ये 3 टाइम्स है, तो हम इसे राइट कर सकते हैं 3 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। जी, नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 1224। अब हमने 1224 को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के बाद जो है इसके प्राइम फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे। तो बेसिकली हम 1224 को जब प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में राइट करेंगे तो बेसिकली यहाँ से ये इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 17।
और इसी तरह जब हम 1323 को जो है वो फैक्टराइज करेंगे बाय यूजिंग प्राइम नंबर्स, तो बेसिकली इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जो है ये इक्वल होगी 1323 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो नंबर गिवन है ये इक्वल है 8712 के। अब हमने 8712 को फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग प्राइम नंबर्स। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वंस प्लेस पे यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो इसका मतलब है कि गिवन नंबर 2 पे डिविजिबल है। तो जब हम 2 पे इसे फैक्टराइज करेंगे तो बेसिकली यहाँ से हमारे पास जो कोशेंट होगा ये इक्वल आएगा 4356 के। तो अभी भी देखें कि वंस प्लेस पे हमारे पास 6 है, तो अभी भी ये हमारे पास 2 पे डिविजिबल है। तो जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास क्वोशंट जो है ये इक्वल आएगा 2178 के। यानी कि अगर आपको सिंपल फैक्टराइज नहीं करना आता तो आप डिवाइड भी करके देख सकते हैं। अब देखें यहाँ पे जब हम 8712 को डिवाइड करेंगे 2 पे, तो बेसिकली यहाँ से हमारे पास क्वोशंट जो है ये इक्वल होगा 4356 के। तो बेसिकली वो क्वोशंट हमने यहाँ पे राइट करना है। यानी कि यहाँ पे अगर हमें एग्जैक्ट डिवाइड नहीं करना आता तो फिर इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमने 2 पे डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद जो क्वोशंट में आंसर होगा बेसिकली वो यहाँ पे राइट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम अगर इसे डिवाइड करते हैं 2 4 सा 8 और 7 एज इट ही नीचे राइट कर देंगे। तो यहाँ पे अब हमने 3 2 ज़ा 6 और 7 में से 6 माइनस करेंगे 1 और 1 को जो है वो एज इट ही 1 के साथ राइट करेंगे। तो 11 यहाँ पे जो नंबर बनेगा, अब हमने 11 को 2 पे डिवाइड करना है तो 2 5 सा 10, 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 और 2 को जो है हम 1 के साथ एज इट ही लगा देंगे या राइट कर देंगे। तो 1 और 2 ये दोनों डिजिट्स मिलके एक नंबर बनाएंगे यानी 12। अब 12 को अगर हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो 2 6 सा 12, तो यहाँ पे देखें कि रिमाइंडर जो है वो किसके इक्वल है 0 के। तो अब यहाँ पे हम क्वोशंट को राइट करेंगे। इसी तरह जब हम 4356 को ऐसे ही डिवाइड करेंगे 2 पे, तो बेसिकली हमारे पास क्वोशंट जो है ये इक्वल आएगा 2178 के। अब हमने इसे 2 पे अगेन फैक्टराइज करना है, तो क्योंकि यहाँ पे अभी भी वंस प्लेस पे हमारे पास 2 का मल्टीपल है, तो यहाँ से जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो बेसिकली क्वोशंट जो है ये इक्वल आएगा 1089 के। अब ये दोबारा जो है वो 2 पे डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वंस प्लेस पे 2 का मल्टीपल नहीं है। तो अब हम सेकंड प्राइम नंबर यानी 3 पे डिवाइड करेंगे। तो 3 पे डिवाइड करेंगे तो बेसिकली 3 3 सा 9, 3 6 सा 18 एंड 3 3 सा 9। तो अगेन इसे 3 पे फैक्टराइज करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे 3 1 सा 3, 3 2 सा 6 एंड 3 1 सा 3। अब यहाँ पे 121 है, तो ये सिर्फ प्राइम फैक्टर 11 पे प्राइम नंबर 11 पे डिवाइड होगा। 11 11 सा 121 यानी 11 1 सा 11 एंड देन 11 1 सा 11। तो यहाँ पे बेसिकली हमने 8712 को फैक्टराइज किया है बाय यूजिंग प्राइम नंबर्स। तो देखें यहाँ से हमारे पास इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जो है ये इक्वल है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 11। क्वेश्चन 2,
find the HCF of the following pairs and say if they are co-prime. बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो पेयर्स गिवन है हमने इनका HCF फाइंड करना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जो है बाद में ये भी बताना है कि क्या हमारे पास ये को प्राइम है। बेसिकली ये पेयर यानी 25 और 27 ये को प्राइम होंगे, कब होंगे, जब इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो जस्ट 1 के इक्वल हो, यानी 1 के अलावा इनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, तब ये हमारे पास को प्राइम होंगे, अदरवाइज ये को प्राइम नहीं होंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF. HCF of two numbers is the greatest number which can divide both the given numbers exactly. बेसिकली HCF जो है ये हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अगर हम टू नंबर्स का HCF लेते हैं तो बेसिकली ये हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर होता है जो कि डिवाइड करता है उन टू नंबर्स को एग्जैक्टली। यानी अगर हमारे पास टू नंबर्स हैं हम इनका HCF फाइंड करेंगे तो HCF जो है ये बेसिकली हमारे पास वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो कि एग्जैक्टली डिवाइड करेगा गिवन टू नंबर्स को। सॉल्यूशन, अब देखें यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पेयर जो है ये बेसिकली इक्वल है 25 एंड 27 के। अब बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे 25 के, फैक्टर्स ऑफ 25 एंड देन फैक्टर्स ऑफ 27। अब बेसिकली हमारे पास फैक्टर वो नंबर्स होते हैं जो गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। तो अब देखें यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 25 जो हैं ये बेसिकली इक्वल है 1 के, 5 के और 25 के। यानी फैक्टर्स ऑफ 25 जो हैं यहाँ पे बेसिकली 3 फैक्टर्स हैं। फर्स्ट 1 है, सेकंड 5 है और थर्ड 25 यानी इटसेल्फ है, यानी नंबर इटसेल्फ है। और फैक्टर्स ऑफ 27 इज इक्वल टू 1, 3, 9 एंड 27। तो बेसिकली हमारे पास 27 के यहाँ पे 4 फैक्टर्स हैं। फर्स्ट 1, सेकंड 3, थर्ड 9 एंड फोर्थ नंबर इटसेल्फ यानी 27। अब देखिए बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है वो जस्ट 1 है, यानी कि हमारे पास 25 और 27 के फैक्टर्स में जस्ट 1 जो है ये कॉमन फैक्टर है। तो बेसिकली HCF ऑफ 25 एंड 27 इज इक्वल टू 1, और जो कॉमन फैक्टर होता है बेसिकली वही हमारे पास HCF होता है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 25 और 27 इनमें 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो बेसिकली ये हमारे पास क्या होंगे, को प्राइम होंगे। यानी हमारे पास टू नंबर्स जो हैं ये को प्राइम कब होंगे, जब इनमें 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, यानी इनका HCF जो है वो किसके इक्वल आएगा, 1 के। तो देखिए यहाँ पे HCF जो है हमारे पास 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब है 25 और 27 आर को प्राइम। नेक्स्ट पेयर है हमारे पास 17 एंड 34। नाउ फैक्टर्स ऑफ 17 is equal to 1 and 17. Factors of 34 is equal to 1, 2,
17 एंड 34। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास कॉमन फैक्टर्स जो हैं ये इक्वल हैं 1 और 17 के। तो यहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 17 और 34 का, बेसिकली ये इक्वल है 17 के। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास 1 के अलावा भी एक कॉमन फैक्टर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 17 और 34 जो है ये बेसिकली को प्राइम नहीं है, यानी इनका जो कॉमन फैक्टर है वो अदर देन 1 भी है, यानी 17 के इक्वल है। तो इसका मतलब है ये नंबर्स हमारे पास को प्राइम नहीं है। थर्ड पेयर, बेसिकली थर्ड पेयर जो है ये इक्वल है 21 एंड 24 के। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 21 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं और 24 के। फैक्टर्स ऑफ 21 इज इक्वल टू 1, यानी यहां से हमारे पास 1 और 21 और 7 3 ज़ा 21। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं, 1 है, 3 है, 7 है और नंबर इट सेल्फ यानी 21 है। नाउ फैक्टर्स ऑफ 24। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास, तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास 24 1 ज़ा 24 और 2 12 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24, बेसिकली यहाँ पे 8 भी आएगा, और 6 4 ज़ा 24। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 24 के टोटल 7 फैक्टर्स हैं, सॉरी 8। फर्स्ट में 1 2 3 4 6 8 12 एंड देन 24। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास बेसिकली जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो जस्ट 2 ही हैं, एक 1 है और एक 3 है। तो यहाँ से हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है ये बेसिकली इक्वल होगा ऑफ 21 एंड 24 इज इक्वल टू 3। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास कॉमन फैक्टर्स में 1 के अलावा भी एक फैक्टर मौजूद है। सो 21 एंड 24 आर नॉट को प्राइम। तो इसका मतलब है कि अगर तो कॉमन फैक्टर जस्ट 1 के ही इक्वल होता तो फिर ये हमारे पास को प्राइम होने थे। तो अब चूंकि हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है वो 1 के साथ यहाँ पे 3 भी है, तो इसका मतलब है कि 21 और 24 जो है ये हमारे पास को प्राइम नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फोर्थ पेयर है 99 एंड 100। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 99 और 100 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। सो फैक्टर्स ऑफ 99। अब देखें यहाँ पे अगर हम 99 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं तो 99 1 सा 99 एंड देन 3 33 सा 99 एंड देन 9 11 सा 99। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 99 के टोटल 6 फैक्टर्स हैं, सॉरी 5 नहीं 6 ही है। फर्स्ट में 1 है, देन 3 है, देन 9 11 33 एंड देन 99। नाउ फैक्टर्स ऑफ 100। तो यहाँ से बेसिकली हमारे पास हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 100, 2 मल्टीप्लाई बाय 50 is equal to 100 and then 4 multiplied by
25 to 100, 5 multiplied by 20 is equal to 100 and 10 multiplied by 10 is equal to 100. तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो 100 के फैक्टर्स बने हैं वो है 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 एंड 100. बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 100 के जो फैक्टर्स हैं वो 9 हैं. अब देखिए हमारे पास 99 के फैक्टर्स में और 100 के फैक्टर्स में 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी 1 के अलावा और हमारे पास कोई भी नंबर कॉमन नहीं है. तो बेसिकली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 99 एंड 100 इज इक्वल टू 1. तो अब देखें यहाँ पे कॉमन फैक्टर जो है वो जस्ट 1 के इक्वल है. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 99 और 100 जो है ये को प्राइम है. जी, यहाँ पे हमारे पास फिफ्थ पेयर जो है ये इक्वल है 8 और 15 के. अब देखें यहाँ पे 8 और 15 में 1 जो है ये बेसिकली कॉमन फैक्टर है. तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है ये बेसिकली इक्वल है 1 के. चूंकि यहाँ पे हमारे पास कॉमन फैक्टर जो है वो 1 के इक्वल है, सो 8 एंड 15 आर को प्राइम, यानी 8 और 15 में 1 के अलावा हमारे पास और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. जी, नेक्स्ट हमारे पास पेयर है 35 एंड 91. तो देखिए यहाँ पे बेसिकली हमारे पास जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो इक्वल है 1 और 7 के. तो यहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है ये इक्वल है 7 के. तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास 1 के अलावा भी एक कॉमन फैक्टर है. तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अदर देन 1 कॉमन फैक्टर 7 है. तो यहाँ पे हमारे पास 35 और 91 जो है ये को प्राइम नहीं है.